हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक ड्रैगो रूल। ड्रैगो रूल ग्रुप 15 एंड 16 ग्रुप के कंपाउंड में पाया जाता है। क्या है ड्रैगो रूल और इसमें क्या सीखा जा सकता है कि क्वेश्चन बनने में आसानी हो और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सपेक्ट किए जाते हैं आसानी से बना सको और सही बना सको। तो देखते हैं ड्रैगो रूल में क्या होता है। ड्रैगो रूल इज मेनली ऑब्जर्व इन 15 एंड 16 ग्रुप कंपाउंड्स। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। A normal sp3 hybridized carbon of CH4 contain SCH bond angle 109 डिग्री 28 मिनट। जी हाँ, 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल है CH4 में और हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का sp3। तो क्या इस NH3 में जहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 है बॉन्ड एंगल यही होना चाहिए? रूल के अनुसार pH3 में भी बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली यही होना चाहिए। तो पाया गया कि NH3 में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री के आसपास है। 107 डिग्री के आसपास है। तो इसके पीछे रीजन बताया गया कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन होने के चलते बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा कम किया। लेकिन pH3 में ये बॉन्ड एंगल अचानक 94 डिग्री कैसे हो गया? मतलब अप्रॉक्सीमेटली 13 डिग्री कम कैसे हो गया? इसके बाद 92 डिग्री हो गया, इसके बाद 90 डिग्री। मतलब NH3 के बाद अचानक बॉन्ड एंगल जंप करके नीचे की ओर चला जाता है और अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास हो जाता है। तो ड्रैगो रूल इसी के बारे में है कि NH3 के बाद जो pH3, SH3, SPH3 ये जो हाइड्राइड्स बने इसमें अप्रॉक्सीमेटली हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं। मतलब ऑलमोस्ट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट जो है नहीं लगता। यहाँ पर जो S कैरेक्टर है ये 94% है pH3 में, मतलब 100% के आसपास। और बॉन्ड एंगल भी अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री है, 94 डिग्री है अप्रॉक्सीमेटली, जो 90 डिग्री के आसपास है। इसका मतलब फास्फोरस के 3 प्योर p ऑर्बिटल XYZ बिना हाइब्रिडाइज किए या ऑलमोस्ट हाइब्रिडाइज नहीं किए हुए कंडीशन में है और इसीलिए बॉन्ड एंगल XYZ एक्सिस के अलोंग अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री है। वही बात SH3 में, वही बात SPH3 में लागू हो रहा है और ये डिक्रीज करता जा रहा है। मतलब हाइब्रिडाइजेशन की टेंडेंसी जो है डिक्रीज करते जा रहा है। बहुत कम हाइब्रिडेशन, उससे भी कम हाइब्रिडेशन और एकदम यहाँ हाइब्रिडेशन हुआ ही नहीं। यही रीजन है कि बॉन्ड एंगल अचानक गिर जाता है। S ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता है। इसके कारण इस तरह की बात आते हैं। इसमें थोड़ा सा हाइब्रिडाइज्ड होने का नेचर है, इसमें थोड़ा और घट गया, इसमें घट के और कम हो गया, मतलब ऑलमोस्ट नहीं। तो ये कारण है बॉन्ड एंगल घटने का। अब बॉन्ड एंगल घटने से क्या हो गया और बॉन्ड एंगल घट कैसे रहा है? तो ग्रुप में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो हाइब्रिडाइज्ड होने का नेचर घट रहा है और साथ साथ बॉन्ड एंगल भी घट रहा है। और इसके चलते बेसिक कैरेक्टर घटता चला जा रहा है। बेसिक कैरेक्टर घटता चला जा रहा है।
यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली ये s ऑर्बिटल में ही मौजूद है, s ऑर्बिटल में ही मौजूद है और ये अवेलेबल है। ये s कैरेक्टर ज्यादा होने के चलते यह p के न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड है और इसलिए यह बेसिक कम है। अब जैसे हमारा NH3 वाटर के साथ रिएक्शन करके NH4 प्लस OH माइनस आयन बनाता है और NH3 HCl के साथ NH4 प्लस Cl माइनस आयन बनाता है, मतलब ये NH4OH बनाता है, ये NH4Cl बनाता है। इस तरह से pH3 का कोई रिएक्शन नहीं होता है। pH3 प्लस H2O, pH3 प्लस HCl, ये दोनों कोई भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। मतलब बेसिक कैरेक्टर अमोनिया के तरह pH3 का नहीं होता, क्योंकि ये प्योर S कैरेक्टर, अप्रॉक्सीमेटली प्योर S कैरेक्टर शो करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने के, ये न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होने के चलते ये अट्रैक्टेड मोर हो जाता है न्यूक्लियस से और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घट जाती है, इसलिए ये रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। तो जब आप NH3 से SbH3 की ओर मूव करते हो तो बेसिक कैरेक्टर घटता है, बॉन्ड एंगल भी घटता है। यही बात 16th ग्रुप में भी लागू होता है। H2O का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री और इसके पीछे रीजन ये है, ध्यान देना, इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ लोन पेयर रिपल्सन होने के चलते बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है, लेकिन अचानक ये बॉन्ड एंगल अप्रॉक्सीमेटली 11.5 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली 12 डिग्री गिर जाता है, फिर और गिरता है, फिर और गिरता है और इस तरह से जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में गिरता है बॉन्ड एंगल घटता चला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि NH3 में हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर होगा, H2O में हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर होगा, लेकिन बाकी के कंपाउंड्स में ऑलमोस्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वह उसमें S कैरेक्टर मैक्सिमम हो जाता है और बॉन्ड एंगल घट जाता है। तो आपने देखा कि ड्रैगो रूल से आप पता कर सकते हो कि क्यों बॉन्ड एंगल घट जाता है और क्यों यहाँ बेसिक नेचर घटता चला जाता है। थैंक यू।